जिस तरह से सड़क पर ये गाड़ियाँ निरंतर गति से चलती जा रही हैं और जाएंगी एक मकसद के लिए, आगे की ओर, आगे की यात्रा के लिए, और उस यात्रा पर पहुंचते ही ये गाड़ी वहीं रुकेगी। तो ये सड़क उतनी ही लंबी है, आप जितनी दूर जा सके। कहने का उद्देश्य ये है कि मानव जन्म भी, जो जीवन हमें मिला है, ये जीवन भी इतना लंबा प्रभु ने क्यों दिया है, क्या आप और हम बता सकते हैं? क्योंकि इस लंबी सड़क रूपी जीवन के माध्यम से हमें निरंतर गति से प्रभु की ओर आगे बढ़ते जाना है और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तब तक रुकना नहीं है जब तक हम अपनी मंजिल को पा नहीं लेते। चाहे जितनी भी इस सड़क में भीड़ हो और गाड़ियों की गड़गड़ाहट हो, और चाहे जितनी भी शोर हो, इस शोर के मध्य, इतनी गड़गड़ाहट के मध्य हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है। बस लक्ष्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित करके हमें चलना पड़ेगा, चलना चाहिए। यही हमारे जीवन का एक मूल मकसद है, मूल इरादा है। मैं प्रभु जी के श्री चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ और प्रणाम करती हूँ मेरे समस्त गुरुजनों को जो ये वीडियो अभी देख रहे हैं। ये दिनाजपुर का शहर है, उत्तराखंड का दिनाजपुर शहर, और इस शहर में कई सारी ऐसी अच्छी चीज़ें हैं जो मैं पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ। छोटी छोटी चीज़ें। कल मैं छठ पूजा के घाट पे थी, मगर उसका मैं दृश्य आपको दिखा नहीं पाई, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मगर मैं अगले साल उस दृश्य को दिखाऊंगी। यहाँ कितनी सुंदर नदियाँ हैं, कितनी सुंदर जगह ये है। ये देवभूमि का दिनाजपुर शहर है और यहाँ पास ही में है ऑडिटोरियम, पास ही में है इंटर कॉलेज। देखिए कितना सुंदर। अभी रात का एक नज़ारा होता है, वो ही मैं आपको दिखा रही हूँ। वो स्टेडियम है, उसमें लाइटें लगी हुई हैं, बच्चे खेल रहे हैं। अभी भी रात में वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ दिन बाद यहाँ पे टूर्नामेंट का आयोजन है और इसी कारण से कुछ बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम, फंक्शन होते हैं। कई इतनी बड़ी बिल्डिंग है, देखिए यहाँ से मैं पूरा शूट कर भी नहीं पा रही हूँ, आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। दिखाने की कोशिश करती हूँ मगर ये पता नहीं पूरा दिखेगा कि नहीं। इतना लंबा है, देखिए वो पीछे तक, और इसके अंदर बहुत बड़ा एरिया है। इसके अंदर बहुत बड़ा फील्ड भी है जो काफ़ी सुंदर दिखता है। और मैं ये कहना चाहती हूँ, इस आसमान को देखिए, आसमान को देखिए और उस चाँद को देखिए। इस चाँद को दिखाते हुए मुझे एक बात याद आ रही है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव जी की एक बात। जब शाम होती है, शाम ढलते ही जो जुगनुएं होती हैं वो जगमगाने लगती है और उनको बहुत गुमान हो जाता है अपने आप पर कि हमारी वजह से ही ये दुनिया रोशन हो रही है। फिर थोड़ी सी और शाम ढलने के बाद आकाश में तारे टिमटिमाने लगते हैं, तारे टिमटिमाने लगते हैं और उनके प्रभाव से वो जुगनुओं का हाल ऐसा हो जाता है कि अरे ये तो तारे उगाए हैं, ये तो हमसे भी चमकदार हैं। और उन तारों को भी गुमान हो जाता है कि हम ही से जो है ये दुनिया रोशन है। मगर कुछ ही देर बाद जब आकाश में चंद्रमा का उदय हो जाता है, तब जो तारे होते हैं वो बहुत ही शर्मसार हो जाते हैं। उसके बाद चंद्रमा को ये अभिमान हो जाता है कि मेरी ही वजह से
ये दुनिया रोशन है, मगर चंद्रमा को भी पता नहीं होता कि असल में उसकी रोशनी से ये दुनिया रोशन है या किसी और की वजह से। फिर ये सब कश्मकश में रात ढलती जाती है और सूर्योदय हो जाता है, और उस अरुणोदय होने के बाद चांद शर्मसार होके छुप जाती है। ठीक उसी तरह से किसी चीज़ का किसी को कोई अभिमान नहीं होना चाहिए, कोई गुमान नहीं होना चाहिए, कोई किसी प्रकार का घमंड नहीं होना चाहिए कि हम ही से ये दुनिया रोशन है, हम ही सब कुछ कर सकते हैं, हमारी वजह से सब कुछ है, हम नहीं होते तो कुछ नहीं होता, हम नहीं हैं तो कुछ नहीं। इस तरह की सोच हमें नहीं रखनी चाहिए। हमें सबके प्रति सहानुभूति, प्रेरणा, प्यार, समर्पण और त्याग और जितनी मानवता की बातें हैं उनको लेके चलनी पड़ती है। तभी हमारा ये जीवन सार्थक होता है, सुंदर होता है, और हम अपने जीवन में आने का मकसद पूरा कर पाते हैं। हमारे जीने का मकसद पूरा हो जाता है। आप और हम कितने करीब हैं आज मेरे परमपिता की वजह से, कि मेरे परमपिता ने आपको, मुझे आप सभी का आशीर्वाद देने के लिए कितना बड़ा मकसद चुनकर आज मेरे जीवन में प्रभु जी लाए हैं। इसके लिए मैं प्रभु जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। प्रभु जी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, और प्रणाम करती हूँ मेरे समस्त गुरुजनों को, माताओं को, भाइयों को, और मेरे जितने शुभ चिंतक हैं सभी को जय गुरु करती हूँ। और मुझे यकीन है मेरे जितने भी गुरुजन हैं सब अपने अपने जीवन में सुखी हैं, स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और आनंदित हैं। आज ये रात का दृश्य मेरे घर के बालकनी से मैंने ली है, और पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि आज थोड़ा सा अपने रास्ते का, क्योंकि ये मेरा जो घर है तिकोनिया रोड कहते हैं इसको, मैंने इधर से जो रोड है, देखिए ये एक रोड है, ये वाला इधर से जो रोड है एकदम सीधा जाता है, और पास ही में है इंटर कॉलेज, पास ही में इतना सुंदर फील्ड नज़ारा, और इसके पास ही है मेन रोड, और इसी के पास में है सब कुछ। मेरे यहाँ पे अस्पताल है, और ये कई सारी और भी चीज़ें हैं, जिम है, और बहुत बड़ा मेगा मार्ट है, और बहुत सुंदर सुंदर जगह है दिनेशपुर में। आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद देते रहें। जिस दिन आप लोग का कोई मैसेज मुझे नहीं मिलता, मैं दुखी हो जाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेहनत कर रही हूँ, तो थोड़ी सी आप लोगों का एक सपोर्ट, एक आशीर्वाद के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि एक जय गुरु लिखने में और एक सब्सक्राइब करने में और एक कोई भी प्रेरणादायक बात लिखने में किसी का कोई पैसा खर्चा नहीं होता, 1 रुपये भी खर्चा नहीं होता, मगर उस जय गुरु में जो मैसेज जो आता है, जय गुरु या जय गुरु माँ या जो भी आप लोग मुझे मैसेज देते हैं, तो मुझे इतनी खुशी होती है कि मेरे लिए वो करोड़ों रुपयों से बढ़कर है। अभी आप सोच नहीं सकते कि मैं क्या बोल रही हूँ। मेरे लिए पैसा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, मेरे लिए आप सभी का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमेशा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद ज़रूर देते रहें। आप लोगों का साथ, आशीर्वाद मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप मुझे अपना मानते हैं तो आप लोगों का आशीर्वाद मुझे चाहिए। यूँ ही आप सभी का आशीर्वाद मुझे देते रहें। आप सभी की मंगल कामना परमपिता के श्री चरणों में करते हुए यहीं मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। चंद्रमा को प्रणाम करती हूँ और यही प्रार्थना करती हूँ मेरे सारे गुरुजन, मेरी सारी माताएं, मेरे सारे भाई बहनें या मेरे जितने शुभ चिंतक हैं सभी को वो सुरक्षित रखें, अच्छे रखें। हर अंश में प्रभु का रूप है, प्रभु हर रूप में रहते हैं। इसीलिए चंद्रमा को भी कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज यही मैं अपनी
वाणी विराम देती हूँ। आप सभी को प्रणाम। जय गुरु।